और बताइए दामाद जी, आपके परिवार में सब आनंद मंगल से है? माता जी एकदम मंगल ही मंगल है काकई। पर मैंने सुना है कि आपके यहाँ कुछ गड़बड़। हमारे यहाँ भी सब आनंद मंगल से है, भोलेनाथ की कृपा से। माता प्रसाद जी माता जी। वो देखना जरा, विश्राम ने नाश्ता लगा दिया क्या? जी विश्राम हाँ लगा ही रहा है अम्मा, और वो सरला बहू भी है साथ में। हम जाकर भाभी की मदद कर देते हैं। अरे उर्मिला, ये तुम्हारा मायका है, या काम करके अपना मान सम्मान कम मत करवा, समझी? अरे प्रकाश बाबू जरा समझाओ ना अपना श्रीमती जी को, है काम कर रही है मायके में, है? हाँ वो मम्मी जी से पूछ के समझा देंगे। हाँ समझा देना है। अरे माता जी एक बात बताइए, ये भाभी श्री ने आनंद फानंद में हम दोनों को क्यों बुलाया है? काके? हमें कुछ पता नहीं। अम्मा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाभी आपसे बिना बताए हमें बुला लें। सच बताइए अम्मा, बात क्या है? आपको सब पता है? हाँ अरे भाई, विश्वास नहीं है तो अपने दोनों भाइयों से पूछ लो। क्यों भैया, आप बताइए कि सच्चाई क्या है? अम्मा को बात मालूम नहीं है, बताइए। अब गोमती, हमें भी आज सुबह फरमान मिला तो हमने राम को दुकान पर भेज दिया और हम यहाँ आए। नहीं, हमें भी सुबह से अखाड़े में नहीं जाने दिया भाभी जी ने। पता नहीं क्यों रोक के रखा है, हमें खुद नहीं पता। अच्छा, पर भाभी है कहाँ? और गौरी भी नहीं दिख रही है। अम्मा, हम जाते हैं, बुला के लाते हैं। अम्मा, अरे गोमती, 2 घड़ी बैठो हमारे पास, हैं? कितने दिनों बाद तो आई हो तुम। वो तो ठीक है अम्मा, पर हम भाभी को बुला के लाते हैं ना। हाँ हाँ, विश्राम बुला लाएगा उसे। अरे भोलेनाथ, संभल। अरे भाभी, आपके पैरों में क्या हुआ है? कहीं मोच तो नहीं आई है ना? गोमती, ये तुम्हारी भाभी श्री की कहीं टांग तो नहीं टूट गई? इन्होंने अपनी सेवा के लिए तुम्हें तो नहीं बुलाया? देखो, अगर ऐसा हो ना तो साफ मना कर देना। काकई चुप रहिए, भैया देख रहे हैं। और वैसे भी पहले पता तो चले कि आखिर बात क्या है। अरे भोलेनाथ, ये दर्द तो हमारी जान ले लेगा। खुश रहो, सदा सुहागिन रहो। हाँ दामाद जी, माफ कर दीजिएगा। जीजी हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। वो दरअसल हमारे घुटने में बहुत तकलीफ है, इसलिए आने में जरा देर हो गई। वो हम क्या कह रहे हैं कि नाश्ता तैयार है, आइए नाश्ता कर लेते हैं, आइए। तो भाभी, हमें बुलाने की जरूरत क्या थी जब आपके घुटनों में इतनी परेशानी थी? अब ये हमारे घुटनों का दर्द तो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। हाँ नहीं तो अब इसकी वजह से घर की बहन बेटियों के हम आवभगत भी ना करें, ऐसा भी तो नहीं हो सकता जीजी, है? आइए आइए, पधारिए, आइए। हाँ हाँ, चलिए चलिए, पहले नाश्ता कर लीजिए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। माता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम भी यही चाह रहे हैं। आइए आइए जीजा जी, आइए। चलिए चलिए प्रकाश, आइए। चलिए चलिए माता जी। अरे भाई विश्राम, तैयारी है ना? हाँ चलो चलो, ठीक, बढ़िया। चलो लगा दो नाश्ता। आइए दामाद जी, आइए आइए, बैठो छुट्टन। हाँ बैठो भाई। हाँ बेटा, चलो परोस दो, चलो। सबको बहुत जोर की भूख लगी है भाई। गौरी, अंदर जाके तोहफे ले आओ। जी अम्मा जी। हाँ, ये रख दो।
माता जी, एक बात हमारी समझ में नहीं आई, ये दो प्रकार के नाश्ते कैसे हैं? भाई हमारी प्लेट में समोसा पूरी है और इसमें कुछ बहुत ही खुशबू वाली चीज है, ऐसा क्यों है काकी? नहीं नहीं दामाद जी, दरअसल ये नाश्ता तो गौरी की रसोई का है। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हमने अपनी रसोई से नाश्ता बनवाया है, सरला से कह के। हाँ वाह, क्या स्वादिष्ट नाश्ता बनाया। मजा आ गया। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट है भाई। अब तो हम गौरी से कहेंगे कि हमारे लिए नाश्ता वही बनाए। सही है माता जी। हाँ। अरे देखो आगे बिटिया। हाँ ना, चल। भाभी ये क्या है? दरअसल मुन्ना की शादी इतनी जल्दबाजी में हुई ना कि जिज्जी हम आप लोगों के लिए ढंग के जेवर ही नहीं बनवा पाए। और गौरी के रसोई पूजन के समय भी हमने आप लोगों को कुछ नहीं दिया, तो बस आप लोगों के लिए तोहफे में गहने बनवाए हैं। काकी, वो दामाद जी माफ कीजिएगा, मतलब आज हमने इतनी जल्दबाजी में आपको बुलाया नहीं, मतलब हम बहुत मजबूर हैं। जीजी आपको कुछ बताना था। क्या बात है भाभी, कहो ना। वो जीजी हमारे ना घुटनों में आजकल बहुत दर्द रहता है, तो काम तो हमसे कुछ होता नहीं है, तो हमने सोचा कि घर की जिम्मेदारी अपनी दोनों बहुओं को सौंप दें। तो हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा, है? ये बात तो आपने बहुत अच्छा सोचा भाभी, फिर इसमें परेशानी की क्या बात है, बांट दीजिए दोनों बहुओं को काम। अब देखिए, आज तो हमने सरला से कहकर आप लोगों के लिए अलग से नाश्ते का इंतजाम कर दिया, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वो आगे से माता जी का दिया हुआ वचन हम निभा नहीं पाएंगे। कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि आप गौरी बहुरानी को रसोई की जिम्मेदारी सौंपने जा रही हैं काकी, हैं? देखिए, अगर ऐसा हुआ तो हम वाकई में रूठ जाएंगे। यही सोच के दामाद जी हमारा दिल कांप जाता है। हम क्या बताएं आपको कि अगर हमने ऐसा कुछ किया और आप अगर रूठ गए तो इस घर से तो बहन बेटियों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा ना दामाद जी। इतने महंगे तोहफे जेवर हम किसे देंगे जिज्जी, हैं? बस हमें माफ कर दीजिएगा, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हम बहुत मजबूर हैं, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हाँ गोमती और दामाद जी, वो कहा है कि अब अपनी बहू के कष्ट देखकर हम इस पर अपने वचनों का बोझ नहीं लाद सकते, लेकिन अगर इस घर से हमारी बेटियों का रिश्ता टूट गया ना तो हम भी नहीं रह पाएंगे इस घर में।
माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे आप कहाँ जाएंगी? बस बेटा, हम तो ना गंगा जी के किनारे अपनी कुटिया बना लेंगे, वहीं जाके रहेंगे। और तुम्हारा दिल करे ना तो तुम हमसे वहीं मिलने आना। गोमती, उर्मिला, बेटा तुम दोनों भी हमसे वहीं मिलने आना। अरे हम अभी आते हैं। क्या गई है? अरे भोलेनाथ, माता जी, हम क्या कह रहे हैं? हमारा ये वार खाली तो नहीं जाएगा? तुम्हारे गुरु हम हैं हम। तो क्या है कि हमारी शिक्षा तुम्हारी सरला की तरह इतनी कच्ची नहीं है जो तुम्हारा वार खाली चला जाए। अरे क्या हुआ? काय के लिए गला फाड़ रही है? क्या गई? देखिए जी, अगर इस घर से हमारा रिश्ता टूट गया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पूरे साल में लाखों रुपए इस घर से हमें मिलते हैं, वो भी हमारे हाथ से चले जाएंगे। और यही नहीं, अम्मा अगर नदी के किनारे रहने चली गई ना तो इस जायदाद में से कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा, वो भी हाथ से चला जाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा गोमती? हैं? अरे इस घर के दामाद हैं हम। हमारा नाम प्रभु दयाल है, बनारस वाले, समझे? अपना हिस्सा लेके भी रहेंगे और अपनी बात को मनवा के भी रहेंगे। चलो देखो हम क्या करिश्मा करते हैं। चलो चलो चलो। अच्छा अच्छा, हम इस घर में सरला बहू के हाथ का सड़ा हुआ खाना नहीं खाएंगे, इतना सोच लीजिए। अगर मुझे उसके हाथ का खाना खाना पड़ा ना तो हम खुद मैके अपना त्याग देंगे। और यही नहीं, आप करते रहिएगा अपनी मनवाली का कही। अभी तुम शांत रहो, जरा देखो प्रभु दयाल का करिश्मा। चलो 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 चलो। अरे क्या बताएं, इतनी तकलीफ में हैं हम। तो आपने क्या सोचा दामाद जी? अरे इसमें सोचना क्या है माता जी? हैं? अरे इस घर के दामाद हैं हम, क्यों भाई साहब? और दामाद तो बेटी की तरह से होता है ना माता जी। और हमारी गौरी बहुरानी ने इतने प्यार से नाश्ता बनाया, इतनी खुशबू आ रही है कि हमसे तो रह ही नहीं जा रहा है। हम इतने सख्त भी नहीं है कि हम इसकी मेहनत को बेकार जाने दें। हमने निर्णय लिया है कि हम अपने वचन से आपको मुक्त करते हैं। भाई ये नाश्ता पर तो हमको है, ये खुशबू वाला। उनको भी दे दो। प्लीज। अरे नाश्ता खाओ। हैं? अम्मा, अम्मा, भाभी, वो गंगा जली। अरे भैया, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। अपने भैया को भी कभी कुछ सिखा दिया करो, हमेशा देर से आते हैं। मतलब हम तो कह कह के थक गए हैं, बिल्कुल सुनते ही नहीं है कभी हमारी। जब देखो काम काम काम। भाभी क्या कर रही हैं? ओह सॉरी सॉरी भैया, मिस्टेक हो गई, सॉरी अभी लाते हैं। हाँ अरे सरला, जी अम्मा जी। अरे धूप देते देते क्या सीता मऊ पहुंच गई हैं? अरे जल्दी आओ, रसोई में इतना काम है। बस भाभी। हाँ हाँ, भैया रुके ना। भैया हमें ना आपको एक खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी? वो क्या है ना, आज घर पे बुआ जी, फूफा जी, उर्मिला जीजी और जीजा जी आए थे और उन्होंने ना दादी जी को उनके वचन से मुक्त कर दिया और गौरी को रसोई में जाने की इजाजत भी दे दी। सच? हाँ।
घुटनों का दर्द कैसा है आपका? अब ठीक है मुन्ना, बस चलते फिरते हैं ना तो थोड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, तो आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए ना, आराम कीजिए आप। अरे हम ठीक हैं, तुम चिंता मत करो। गौरी ने इसी तरह रसोई संभाल ली ना तो हम तो बहुत जल्दी दौड़ने लगेंगे। हाँ मुन्ना, अब तो खुश हो ना तुम? गौरी को उसका अधिकार दिलवा दिया हमने। गौरी जी, एक कप चाय मिलेगी हमें? मुन्ना, देख नहीं रहे हो गौरी आटा गूंथ रही है। तुम जाओ, हम सरला के हाथों भिजवाते हैं। जाओ। जी अम्मा। सरला, ओ सरला, अरे जल्दी आओ, मुन्ना को चाय देनी है। तू एक काम करशील, चहा पिऊन झाला ना की जरा जाऊन बघून येशील कोपऱ्यापर्यंत. नाही म्हणजे आज बराच उशीर झाला ना तिका, म्हणून म्हटलं. हो, बघूया. फोन नाही लागला तर जातो. इली वाटतं. थांब, बघतो. दे बा. आई, ये. अगो काय रा सरे, अगो सकाळपासून तू गेलेलीस, संध्याकाळ होत आली, माका जरा भीती. अगो ह्या काय झाला? नची पाणी घेण्याचा का? काय झाला काय तुका? आणि पाताळ पण फाटला. हो काय झाला काय सांगशीत की नाही माका? आई मी बरी आहे, जरा लागलंय मला. अगो जरासा कुठे लागलेला? कोणी धक्का मारला? अगं नाही तसं नव्हे. अगे पाणी. तू घरी कसा? अगो तू सकाळची गेलेली, उशीर झाला, संध्याकाळ होत आली, माका काय कळे ना तू खय गेलीस काय नाही. फोन लागत नाही का तुझा, म्हणून मी नचिक बोलावलंय. गो बाय, घाबरलंय मी. आई, ते सगळं सोड. तुला काय झालंय सांग आधी. दे. काय लोकल मधनं उतरताना पडले रे. लोकलच्या प्रवासाची सवय नाही ना आता. कशा काय रोज बायका अशा प्रवास करतात लोकलनी, खरंच मला कमाल वाटते. माका पण ना या बायकांचा रागच येतो, काय कळतच नाही त्यांना, धक्का बुक्की करतं. अगं असं नाहीये आई, म्हणजे मी पडले ना तेव्हा घाई गडबडीत असूनही दोन बायकांनी मला उठायला मदत केली. एकीने पाणी दिलं, एकीने टिश्यू पेपर दिला, एकीने तर चटकन क्रीम पण काढला. सगळं माझ्यामुळे झालं. त्या बाईचं ऐकलं नसतं तर आज आपल्यावर ही वेळ आलीच नसती. का लांब तुला ट्रेनचा वगैरे प्रवास करावा लागतोय. निशाचं एक वेगळंच. सगळ्यांचा वाटोळा केला नाही सासरच्यांचा, माहिती आहे. आई, तिला मध्ये आणू नकोस हा. या सगळ्यामध्ये तिची काहीच चूक नाहीये. असं कसं म्हणतेस तू? तिच्या चुकीची शिक्षा आपण सगळे भोगतो. नाही रे नची, निशा फक्त निमित्त आहे. आपण आपल्या कर्माची फळं भोगतोय. खरं गो बाय, खरंय. तुझ्या चांगुलपणाचे भोग आहेत ते. हा, सुनेशी लेकीसारखी वागलीस, त्याचा या फळ मिळतात तुका. आई, मला चहा देतेस का? म्हणजे मी काय बोलूचा नाही. नाही तसं नाही, दमून आले ना मी. हा, तुझ्या हातचा चहा मिळाला तर बरं वाटेल मला. कळला? मिळणार नाही. दूध हळद पी आणि चिपराव, कळला? ते फाटक पातळ बितळ बदल जरा, मी घेऊन येते. आणि नचिकेत, डोक्यात राग घालून घेऊ नकोस हा. माझ्यामुळे उगाच त्रास झालाय तुला. हे बघ, त्रास तुम्हा सगळ्यांना होतोय.
आणि तोही माझ्यामुळे.